और हीट, फिर क्या होगा, हमारा जो डिपेंडेंसी है किस पे, केमिकल्स पे, वो कम हो जाएगा। रिड्यूस राइलेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, ओके, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, और जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस हैं वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, जैसे हमने ऐसा कर दिया है कि काटने के बाद, जैसे कुछ होता है ना कि देखो अभी कई मशीनें होती हैं, अभी देखा होगा कि गाय भैंसों को भूसे की कमी हो जा रही है, ठीक है, क्यों, पहले एक मशीन आती थी ऊपर से बाल बस काट लेती थी, भूसा होता ही नहीं था, तो अब उसको बर्न कर किया जाता था, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर उड़ गया, कार्बन जो उसका था, भूसे को गाय भैंसों के लिए चारे की कमी हो गई कि नहीं हो गई। तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिससे कि हम क्या काम करें कि ऊपर से ग्रेन ले लें और भूसा भी मिले हमें, ठीक है, या जो पैदा किया हुआ जो लास्ट में बचा हुआ रेमिनेंट है उसको अगर हम लैंड पे छोड़ दे रहे हैं तो उसकी वजह से लैंड को क्या हो, अगेन रिसाइकल हो जाए उसका न्यूट्रिएंट्स, और उसका न्यूट्रिएंट्स किस में चला जाए, मिट्टी में चला जाए, सॉइल में चला जाए, जिससे कि फिर नेक्स्ट प्लांट जब हम नेक्स्ट प्लांट उसमें बोएं तो उसे वो मिले। ओके, देखो क्या क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, उसके पास क्षमता है कि वो मिनरल का यूज जो है बहुत बेटर ढंग से कर पा रहा है, ठीक है, बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉक्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब खत्म भी कर दिया, इफिशियंसी बढ़ी है, मतलब उसका इस्तेमाल वो प्रॉपर वे में कर रहा है, कब कम करना है, कब नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जिसकी वजह से क्या है कि ये एक दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या होता है कि कई बार अगर मान लो कि खेत है, जैसे मैं आपको बोलूं कि काम करो, काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, आराम दो ही ना, स्टार्टिंग के 2 घंटे बहुत मन से करोगे, जैसे मैं पढ़ने का ही बोलूं, पढ़ो स्टार्टिंग के 1-2 घंटे बहुत मन से पढ़ो, फिर तीसरे घंटे बाद ऐसा घूम लेते हैं, चौथे घंटे बाद बहुत हो गया, 5वें 6ठे 7वें, एक दिन अगर 24 घंटे पढ़ा और सारा ब्लास्ट कर जाएगा दिमाग, अब बहुत हो गया, अब ना हो पाएगा हमसे, है कि नहीं, एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो वैसे ही तो सवाल है, इसको तुम आराम दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि अगर इसको तुमने आराम दिया तो तुम्हारी जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, मतलब हमारी, ठीक है, ह्यूमंस की, उसका पेट नहीं भरेगा, तो आराम नहीं दोगे तो क्या होगा कि अर्थ की फर्टिलिटी जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, कम हो जाएगी, फिर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हमने ऐसा क्रॉप बनाया कि जो उसका इस्तेमाल बेटर ढंग से कर पाए, ठीक है, वेस्ट ना हो। ओके, इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, और न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी बढ़ जाए, जैसे विटामिन ई एनरिच्ड राइस, गोल्डन राइस पीला कलर का होता है, ठीक है, जैसे कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे विटामिन की काफी अभाव है, साग सब्जी की काफी अभाव है, तो क्या हुआ कि चलो विटामिन ए को बनाने वाला ये जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए का ये फ्रेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसको कट करो, इस क्रॉप में जोड़ दो, कहानी खत्म। अब तुम चावल खा रहे हो, तुम्हारे बॉडी में वाइट ए जा रहा है। ओके, अब देखो एक केस स्टडी आप देखोगे क्या, इन एडिशन टू दीज यूजेस जीएम हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्यूल प्लांट कहे जाते हैं, जैसे जटरोपा, क्या नाम है, जटरोपा, हाँ, उससे ग्रीन फ्यूल निकाला जाता है, क्या नाम है, फ्यूल प्लांट्स, आ जाओ, क्या नाम बोला हूं मैं, जटरोपा। ओके, some of the application of biotechnology in agriculture
that you will study in detail in the production of pest resistant plant. पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट कैसे हम बनाएंगे अभी देखोगे, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज, जिसकी वजह से क्या है, जैसे प्लांट अपना काम खुद ही कर ले रहा है, उसके पास खुद ही पेस्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि जो जा रहा है वो मर जा रहा है, तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो कैसे नहीं जा रहा था, याद करो, हम पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ाए थे ना, अरे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने पढ़ाया था ना, सैचेट्स यूज करते थे किसके, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के, बीटी का। ठीक है, तो अब हम क्या काम कर रहे हैं कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जो जीन जो पर्टिकुलर तरह का प्रोटीन बनाता था और जिसकी वजह से इंसेक्ट मर जाता था, उसी जीन को हम कट करेंगे और प्लांट में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब जोड़ने का प्रोसेस तो पूरा बता ही चुके हैं। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, BT for short. BT toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need of insecticides. Insecticides की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, in effect create a biopesticides. Example are BT cotton. क्या क्या एग्जाम्पल है देखो जरा, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन, ये ऐसे प्लांट हैं जिस, ये क्या हो रहा है, ए भाई साहब, इस बार तो पक्का ही आएगा, ये रहता रहता है, बोलता है अब मेरा भी मन नहीं कर रहा, बहुत पढ़ लिया, थक गए हम। तुम मशीन हो भैया, हम तुमको चार्ज कर देते, यही काफी है। और चार्ज क्या, इलेक्ट्रिसिटी तो दे ही रहे ना, अब क्या खून पियोगे। देखो यहाँ पे बीटी सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थुरिनजेनेसिस, कुछ स्ट्रेन्स किसके, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के प्रोड्यूस प्रोटीन, वो क्या काम करता है देखो, कुछ ऐसे बीटी जीन्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि इंसेक्ट मर जाता है। अब देखो, जैसे अगर कोई ऐसा देखो जरा, कोई ऐसा इंसेक्ट है जो कि टोबैको, जैसे क्या है, ये 3 क्लासेस हैं, लेपिडोप्टेरन्स की, कोलियोप्टेरन्स की और डाइप्टेरन्स की। लेपिडोप्टेरन्स ये किसको, टोबैको, बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म, कोलियोप्टेरन्स में बीटल्स आते हैं। ठीक है, और डाइप्टेरन्स में फ्लाइज और मॉस्किटोज आते हैं। ये क्या है, क्लासेस हैं इंसेक्टा का। इंसेक्टा बड़ा क्लास